हरियाणा के जिंद में समस्त पंजाबी खत्री सभा का भव्य राष्ट्रीय सम्मेलन जिंद में अत्यंत उत्साह, जोश और एकजुटता के साथ संपन्न हुआ। देश भर से पहुंचे समाज के प्रतिनिधियों ने इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाते हुए एक मंच पर संगठित होने का सशक्त संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण कुमार मिड्डा उपस्थित रहे। उन्होंने अपने प्रेरणादायक संबोधन में समाज की एकता और संगठन की शक्ति को सर्वोपरि बताते हुए सभी को संगठित होकर आगे बढ़ने का आह्वान किया। सम्मेलन की अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सर्बानंद आर्य ने की। उन्होंने संगठन को राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का संकल्प दोहराते हुए समाज के व्यापक विस्तार की रूपरेखा प्रस्तुत की। राष्ट्रीय विस्तारक गुलशन कुमार नागी ने बताया कि देश के कोने कोने से आए प्रतिनिधियों ने एकजुटता का अद्भुत उदाहरण पेश किया है। सम्मेलन में पंजाबी भवन एवं आरूढ़ महाराज शक्तिपीठ के निर्माण और विकास को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। इससे समाज के गौरवशाली केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना सामने रखी गई। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय विस्तारक गुलशन कुमार नागी ने कहा कि जब पंजाबी समाज एकजुट होता है तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। सभी सदस्यों ने एक स्वर में समाज की एकता, संगठन की मजबूती और भविष्य में बड़े स्तर पर आंदोलन की दिशा में कार्य करने का संकल्प लिया। आइए देखते हैं हरियाणा से संवाददाता की रिपोर्ट। स्वीकृति प्रदान करें। डॉक्टर साहब कृपया। देखो जी, एक कोई ड्रामा नहीं सीखा मैं ना करांगा तो तुम मैंने कहोगे मैं पहले गल है। सवाल यह है कि उम्र के नाल ताकत खत्म होती है। ताकत करने क्षमता जो है काम करने की भावना वो तो बहुत है, क्षमता कमजोर। अभी लास्ट हमारे वक्ता जो थी उन्होंने कही कि एक निशान, एक रंग, ये दो तो बहुत आसान है जिसको हम पंजाबी समाज में अचीव कर सकते हैं। मुझे आदत नहीं है यहाँ। एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारे पास एक बाइंडिंग फोर्स होना चाहिए जो हम सबको एक जगह पे बांध सके, और वो हमारे पास में क्या है? अरूट जी महाराज। बात अरूट जी महाराज के बारे में आप कितने लोग जानते हैं, नाम सुना है? और या आप कभी अपने घर के अंदर बच्चों से पूछा है कुछ जानते हैं अरूट जी महाराज? मैं मेरे बारे में बताता हूं। आर्य साहब ने जब संस्था की शुरुआत करी और सुशील जी और नरुला साहब मेरे पास आए और मुझसे बोले कि आप भी संस्था से जुड़िए, और पहली बार 30 मई 2025 के दिन अरूट महाराज की एक जयंती मनाई गई। मुझे बताया हिस्ट्री का कोई पेज खोल के दिखाए, कोई ऐतिहासिक तथ्य बताए कि महाराजा अग्रसेन थे। सारे हिंदुस्तान के बड़िए महाराजा अग्रसेन के वंशज हो गए ना मिनटों में। इसलिए उन्होंने एक संगठन बनाया, जिंदल को अपना प्रमुख बनाया, उद्योगपति ओम प्रकाश जिंदल, और सारे बनिए साथ लग गए। कोई चौराया ऐसा नहीं बचा जहां महाराजा अग्रसेन की मूर्ति हो। और 50 वर्ष की आयु कह के वो कह रहे थे, हमारे फरीदाबाद से आए हुए साथी, 50 वर्ष की उम्र हो गई, उन्होंने नाम ही नहीं सुना था कि सूर्यवंशी महाराज अरूट भी कोई है। को खुद ही कमजोर करते रहेंगे अगर हम आज नहीं जागे। अगर हम आज नहीं जागे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। लेकिन अगर हम आज खड़े हुए तो आने वाला इतिहास हमारे नाम से लिखा जाएगा। याद रखो साथियों, याद रखो साथियों, शेर अकेला जरूर चलता है, शेर जरूर अकेला चलता है, लेकिन जब शेरों का झुंड बनता है तो जंगल में जंगल का नक्शा ही बदल देता है। साथियों, यहाँ शेरों का झुंड बैठा हुआ है, तब कोई हमको रोक नहीं सकता, हमें कोई रोक नहीं सकता, ना कोई हमें को तोड़ सकता है। समस्त पंजाबी खत्री सभा पूरे भारतवर्ष में ऐसा डंका बजाएगी जब प्रशासन का आवाज होगी हमारी, ऐसा संगठन जिसमें सभी का सम्मान किया जाएगा, जिसकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होगी, जिस पर समाज गर्व करे। यह सपना तभी साकार होगा जब हम अपने दूसरे का साथ देंगे, क्योंकि आज सिर्फ लोग नहीं, सिर्फ हम लोग नहीं है, एक आंदोलन है, हम व्यक्ति नहीं, एक संगठन है। मैं चाहता हूँ आज
कि हर शहर में यह हमारा संगठन खत्म हो जाए। आज से हर घर में हमारी पहचान होगी, हर शहर में हमारा नाम होगा और बहुत जल्दी पूरी देश में हमारी एकता की मिसाल देगा। तो उठो साथियों, अपने अंदर की ताकत को पहचानो, ऐसा इतिहास बनाओ जिस पर आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहे कि हम समस्त पंजाबी खत्री सभा के सदस्य हैं। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। लेकिन मेरा पूरा विश्वास है, जब पंजाबी समाज एक साथ खड़ा होता है तो हर चुनौती को पार करने की ताकत रखता है। साथियों, याद रखो, जब समाज संगठित होता है तो इतिहास मिलता है। अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हम पद नहीं है, हम संगठन से बड़े नहीं है। अगर हम एक रहेंगे तो हमें कोई रोक नहीं सकता, इसी प्रकार से मैं अपना विचार समझता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे साथ में ऐसी मिसाल, ऐसा पारस पत्थर, यार हमारे साथ पारस का आपने नाम सुना होगा, पारस पत्थर चांदी को, पीतल को, लोहे को सोना बना देती है। आज हमारे पास ऐसा पत्थर, ऐसा पारस है जो हमको अपने किनारे लगा देगा। ऐसा नाविक है जो हमको इस भवसागर से पार करा सकता है, क्योंकि पंजाबी समाज का विस्तार केवल सर्वानंद आर्य जी ने ठाना था और अब भी ये कर रहे हैं। ये काम आगे जाकर ये करेंगे। ये हमारे, हम वादा करते हैं, इनको पूरी समर्थन देंगे, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। ये हमारे लिए पसीना बहाएंगे, हम खून बहाने को तैयार हैं। इसलिए हम तैयार हैं, कोई भी आप बताएंगे, हम पहले खड़े होंगे। यदि पंजाबी भाई पे कोई दिक्कत आएगी, हम सब खड़े हैं। साथियों, हमारे एक राजस्थान के अंदर नदवई के अंदर एक पंजाबी भाई की हत्या कर दी गई है। ये हमारे लिए बहुत सोच का समय है। हम आज मैंने उससे बात करी है, हम कल नदवई जाएंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि क्यों नहीं पकड़े आदमियों को। तो मेरा विशेष कहने का सचिव प्रभारी से, राजस्थान के अध्यक्ष से कि एक बार नदवई का दौरा जरूर करें, क्योंकि हम वहाँ के लोगों से मिलेंगे, जब भी हमारे साथ लगेंगे। अगर हम समाज के लिए कुछ करेंगे नहीं तो हमारे साथ कोई प्यार नहीं होगा। मैं नहीं कहता, आपका स्थान ध्यान करता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गंगापुर सिटी जिले का अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल है, जिसमें RGHS IPD और OPD प्रसव पर जननी सुरक्षा योजना, मेडिकल क्लेम की सुविधा उपलब्ध है। एक ही छत के नीचे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम द्वारा सभी रोगों से राहत के लिए आज ही संपर्क करें। ताजा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं।